हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी श्री राधे. जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान. जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव. जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय. जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद. नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुकुम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्रातःकालीन प्रभुपाद लीलामृत की आज चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम मैं इस्कॉन राधा पार्थसारथी मंदिर के मंदिर प्रबंधन को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी शुद्धता के लिए कुछ जो आचार्यों से सुना है उसको दोहरा सकूं। और यहाँ पे जो वरिष्ठ जन हैं उनके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ कि वो हमें आशीर्वाद दें कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ कह पाऊँ। और अगर कुछ त्रुटि हो तो मेरा अनुग्रह है उनसे कि कृपया उसको सुधारने का भी प्रयास करें। तो चूँकि आज एकादशी है तो हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने से पहले आज जो एकादशी है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज देवशयनी एकादशी है और इसको महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी भी कह करके बताया जाता है, आषाढ़ी एकादशी। तो इस एकादशी के महात्म्य को संक्षेप में जानते, क्योंकि विषय है थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। तो भगवान जो है 4 महीने शयन को जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन उठते हैं। तो ये 4 महीना जो है उसमें जो सनातन वैदिक धर्म का पालन करते हैं वो कोई धार्मिक कार्य नहीं करते, कोई अनुष्ठान विवाह इत्यादि जितनी भी लगन वगैरह है सब चातुर्मास के बाद ही होती है। तो इस देवशयनी एकादशी के विषय में इसके महात्म्य का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है, जहाँ पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य में संवाद हो रहा है। और महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महात्म्य के बारे में पूछते हैं। जैसा कि अगर हम वैदिक वांग में देखें, शास्त्र देखें, तो ये सारे शास्त्र जो हैं वो सिर्फ प्रश्न और उत्तर ही है। और अगर हम अपने जीवनचर्या को भी देखें तो अगर हम अपनी जीवनचर्या को भी देखें तो हमारी जीवनचर्या में सुबह से शाम तक सिर्फ हम प्रश्न उत्तर ही करते हैं। और यही प्रश्न अगर आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाए तो ये प्रश्न सार्थक होता है। इसके इतर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति से संबंधित प्रश्न नहीं है वो मेंढक के टरटराने के समकक्ष हैं। जैसे मेंढक टरटराता है तो क्या करता है, सर्प को बुलावा देता है जिससे वो सर्प उसका भक्षण कर सके। ये कई बार मुझे समझ में नहीं आती बात कि सर्प जो है उसको कान नहीं होते, तो वो किस तरह से उस मेंढक के टरटराहट को सुनता है। ये थोड़ा सा मेरी जिज्ञासा का खुद का विषय है कि जब उसको कान नहीं तो सुनता कैसे है उस टरटराहट को। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति हैं अगर वो भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करे, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं। क्योंकि हमारी आयु जो होती है वो दिन नहीं होते, हमारी आयु जो होती है वो सांसें होती हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप कई योगियों को देखते हैं जो बहुत चिरकाल तक जीवित रहते हैं। वो चिरकाल तक इसलिए जीवित रह पाते हैं, उन्हें अपनी सांसों पर नियंत्रण है। तो इस तरह से ये जिज्ञासा युधिष्ठिर जी करते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परंपरा के विषय में, परंपरा भगवान स्वयं जो है परंपरा के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ये कथा जो है ब्रह्मा जी ने नारद को एक कथा सुनाई थी, और जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी उसी कथा को मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से भगवान भी परंपरा का प्रतिपादन करते हैं। और भगवद गीता में हम देखते हैं कई बार जब वो कुछ उद्बोधन करते हैं जो कि जटिल उद्बोधन होता है, तो उस जटिल उद्बोधन के साथ भगवान आचार्यों और शास्त्रों का भी
प्रकरण बताते हैं या उनको बताते हैं कि शास्त्रों में भी, या जो आचार्य हैं वो भी इस तरह से कहते हैं। तो कथा ऐसी होती है कि अयोध्या के एक राजा हैं, उनका नाम है राजा मानधाता। तो अयोध्या नगरी जो है बहुत ही पवित्र नगरी है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण जगत सब जाना, अवधपुरी मम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। तो भगवान कहते हैं कि अवध प्रिय से, अयोध्या से प्रिय उनको कोई और नगरी नहीं है, और अयोध्या उनको इतनी प्रिय है, यह प्रसंग भी कोई कोई ही जानता है। तो अयोध्या, ये जो राजा मानधाता हैं, ये भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज हैं, और भगवान रामचंद्र जी उनके ही कुल में, सूर्यवंशी कुल, इक्ष्वाकु कुल जिसको हम कहते हैं, सूर्यवंशी कुल में राजा मानधाता की उत्पत्ति हुई है। तो जैसे भगवान के जो कुल होता है वो विशेष होता है, तो ये राजा मानधाता भी जो है बहुत ही विशेष है, क्योंकि एकमात्र एक ऐसे व्यक्तित्व हैं शास्त्रों में अभी तक जो मैंने पढ़ा या समझा या जाना है, कि जो प्रायः जो सामान्य जीव जब जन्म लेते हैं तो माता के गर्भ से लेते हैं, लेकिन राजा मानधाता जो है पिता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है। तो बहुत ही सुंदर कथा आती है कि राजा मानधाता के जो पिताजी थे उनका नाम था राजा युवांशु, इस तरह से नाम था उनका। तो एक बार जब वो आखेट खेलने जंगल में गए, तो आखेट खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गए, और बहुत जब दूर निकल गए तो उन्हें बहुत प्यास लगी। उत्तर भारत में प्रायः गर्मी बहुत होती है, तो बहुत प्यास लगी उनको, पानी की खोज, बहुत तृष्णा लग रही थी कि प्यास बुझ जाए किसी तरह से। तो पहुँचते पहुँचते वो आते हैं राजा भृगु मुनि के आश्रम में, महर्षि भृगु के आश्रम में। तो आवाज़ लगाते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, जल दीजिए, जल दीजिए। तो कोई वहाँ से आवाज़ नहीं देखते। तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि एक मटका, एक पिक्चर रखा हुआ रहता है, और उसमें जल रहता है। राजा जो है वो जल को लेते हैं, प्यास लगी हुई है, और बिना पूछे पी लेते हैं। तब तक वहाँ से भृगु मुनि आते हैं। भृगु मुनि आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ राजन, कैसे वरधारना हुआ? तो बोले मैं आ गया था, भटक गया था और बहुत प्यास लगी थी, तो यहाँ पे मैंने आवाज़ दी और पानी मिला नहीं, तो मैंने ये पिक्चर से पानी लिया, मटके से पानी लिया, पानी पी गया। तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये आपने क्या कर दिया? ये पानी जो है, ये पानी आपकी पत्नी के लिए था, क्योंकि मुझे पता चला कि आपका कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो इसके लिए मैंने रखा था, जिससे ये पी करके आपकी पत्नी जो है वो गर्भवती हो जाएगी। तो अब चूंकि आपने ले पी लिया है, तो ये मंत्रोच्चारण से, इसको बहुत ही वैदिक मंत्रोच्चारण से इसे बहुत ही पानी को पुष्ट किया गया है, तो आप गर्भवती हो जाएंगे। तो अब जो राजा थे अब वो गर्भवती हो गए। अब गर्भवती तो हो गए, लेकिन अब संतान उत्पत्ति हो कैसे? तो पहला सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, सी सेक्शन जो है पहला हुआ। तो सारे देवतागण आ गए वहाँ पर, और जो देवताओं के जो चिकित्सक हैं अश्विनी कुमार, वो वहाँ पर आए। तो अब ये जटिल समस्या थी कि अब इस पुत्र को उत्पन्न कैसे किया जाए। अगर आप शास्त्रों को देखते हैं तो राजा वेण की कथा आती है। तो राजा वेण की कथा में हम देखते हैं कि जब ब्राह्मण गण उनका वध कर देते हैं अपने तपोबल से, तो एक समस्या ये थी कि राजा कोई नहीं था। तो राजा कोई नहीं था, तो अयोग्य राजा वेण को उन्होंने, ब्राह्मणों ने पदस्थ कर दिया। और राजा वेण ने जो आतंक मचाया कि चोर उचक्के उनके राज्य में, श्रीमद् भागवत में बताता है कि कोई चोर उचक्का नहीं था उनके राज्य में। क्यों? क्योंकि राजा इतना निष्ठुर था कि वो कोई सुनवाई नहीं करता, सीधे दंड देता था। तो भागवतम बताते हैं कि चोर उचक्के जो राज्य से गायब हो गए थे, लेकिन इतनी निरंकुशता फैल गई कि राजा वेण ने जो वैदिक कर्मकांड है वो सब बंद करने के लिए कहा, और ब्राह्मणों को कहा कि मैं ही विष्णु का स्वरूप हूँ, आप विष्णु की पूजा क्यों करते हैं? मैं ही विष्णु के समतुल्य हूँ, मैं राजा हूँ, राजा जो है विष्णु का प्रतिनिधि होता है, मेरी पूजा करिए। और फिर बहुत सारी निरंकुशता हो गई, तो ब्राह्मणों ने राजा वेण का वध कर दिया। जब राजा वेण का वध कर दिया, फिर परेशानी जो है मुँह खड़े, फिर से वही परेशानी आ गई कि जो अराजक तत्व हैं वो फिर सक्रिय हो गए। तो भागवत में बताता है कि उन्होंने क्या किया, राजा वेण के बाजू का जो है मंथन किया, और फिर उससे परम पुरुषोत्तम भगवान पृथु के रूप में उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर भी ये समस्या है कि अब बच्चा बाहर कैसे है? तो अश्विनी कुमार आए और उन्होंने क्या किया, उनके लेफ्ट साइड का जो पेट था उसको चीरा और उस बालक को बाहर निकाला। ये बालक कोई और नहीं, राजा मानधाता थे। तो अब जैसे स्त्रियाँ, जैसे विधि का विधान इस तरह से है कि जब तक स्त्रियाँ संतान उत्पत्ति नहीं करती तब तक उनके स्तन में दूध नहीं आता। एक बार संतान उत्पन्न होता है तो प्रकृति जो है उन्हें दूध मुहैया कराती, जिससे बालक का भरण पोषण हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि बालक जो है वो पुरुष के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, तो उसका भरण पोषण कैसे हो?
तो जिस तरह से जब प्रचेताओं का विवाह जिस कन्या से होता है, वो कन्या को चंद्रदेव ने, अप्सरा ऋषि का नाम मुझे याद नहीं रहा है, ऋषि और एक अप्सरा का संसर्ग होता है और उससे एक कन्या उत्पन्न होती है। और कन्या को वो ऋषि क्या करते हैं, पेड़ों को दे करके चले जाते हैं। और प्रचेतागण जब आते हैं तो पेड़ों को जब दे करके चले जाते हैं तो कन्या बहुत रो रही होती है। तो चंद्रदेव आते हैं, अपना अंगूठा उसके मुंह में डालते हैं और फिर उसकी भूख प्यास तृष्णा सब समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अब ये बालक क्रंदन कर रहा है और देवता सब हैं, दूध की व्यवस्था कहाँ से हो, तो इंद्रदेव अपना अंगूठा जो है उसके मुंह में डालते हैं और फिर इस तरह से राजा मानधाता जो है आगे चल करके राज्य प्राप्त करते हैं। तो ये जो इक्ष्वाकु वंश है, ये मानधाता, राजा मानधाता का जो क्षत्रिय वंश है, भगवान राम का कुल है, ये बहुत ही हम कह सकते हैं ना, बहुत ही महान कुल है। जैसे सामान्य राजा क्या करते हैं, सामान्य राजा जो है बावड़ी खुदवाते हैं, सामान्य राजा तालाब खुदवाते हैं, लेकिन इक्ष्वाकु कुल के राजा सगर, उन्हें सागर बना दिया। सागर जो है सगर से उत्पन्न हुआ है। ये जो जिस पतित पावनी जो गंगा है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी उत्पत्ति के मूलभूत कारण राजा भगीरथी है, वो भी इक्ष्वाकु वंश से हैं। और ये राजा मानधाता, इनके जो पुत्र हैं वो भी बहुत ही महान हैं। इनके पुत्र कौन है, राजा अम्बरीश, राजा मुचकुंद, ये सब राजा मानधाता के पुत्र हैं। तो ऐसे राजा मानधाता जो थे बहुत भक्ति से परिपूर्ण थे, राज ऋषि थे और राज्य में सभी चीज़ें जो सुचारू रूप से चल रही थी। एक बार क्या हुआ कि 3 साल से वर्षा नहीं हुई, 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई और चूंकि राजा के पास प्रचुर मात्रा में धन धान्य था तो प्रजा को पता भी नहीं चला कि अकाल आ गया है। लेकिन जब स्त्री विकराल हो गई तो सभी प्रजा जो है वो राजा के पास गए और उनसे गुहार करने लगे कि इस विकट परिस्थिति से हमें बाहर निकालिए। राजा का दायित्व होता है कि वो प्रजा की, तो प्रजा पालक का अर्थ यही होता है कि राजा का दायित्व यह है कि राजा लोगों से कर ले और उस कर के बदले में लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो है मुहैया कराए, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें। राजा का दायित्व ये नहीं होता कि वो कर से अय्याशियां करे, कर से आनंद का भोग करे, विषय वृत्ति में लगे। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के आखिर में ऐसे जो राजनेता हैं, तथाकथित राजनेता और राजा जो इस तरह से कर का दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए एक विशेष नरक का प्रावधान किया गया है। तो कैसा, कौन सा नरक है उनके लिए? उस नरक में जैसे जो गन्ना पीसने वाली मशीन होती है, गन्ना जो पेरती है, ऐसे लोगों को नरक में, ऐसे राजाओं को या राजनेताओं को जो चारा खा लेते हैं, जो कुछ कुछ खा लेते हैं जनता के पैसे को, तो उसको उस गन्ना पेरने वाली मशीन में डाल देते हैं और उनका चूरमा बना देते हैं, लेकिन प्राण नहीं निकलता। तो ये जो राजा मानधाता ने जब प्रजा के दुख को देखा तो उन्होंने सोचा कि अब इसका निराकरण कैसे हो। तो उसके निराकरण करने के लिए वो वन में गए अंगिरा मुनि से मिलने। अंगिरा मुनि चूंकि उनके राज्य में ही थे तो उन्होंने पूछा कि राजन आपके आने का उद्देश्य क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी एक व्यथा है। ये व्यथा ये है कि पिछले 3 वर्षों से हमारे राज्य में कोई वर्षा नहीं हुई। सब कुछ सुचारू रूप से किया जा रहा है लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हो रही है। बहुत ही दुख का विषय है, प्रजा जो बहुत ही चिंतित है, आप इस दुख का निराकरण करिए। तो राजा अंगिरा मुनि ने कहा कि हे राजन, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में कोई एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है। ये सतयुग का दौर है और धर्म के चारों पहिए जो हैं वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन शूद्रों को तपस्या करने की अनुमति नहीं है और फिर भी ये तपस्या कर रहा है। इस कारण से ये जो सूखा है आपके राज्य में आया है। इसका एक ही निराकरण है। क्या निराकरण है इसका? आप जो है उस शूद्र का वध कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है कई बार ये जो शूद्र शब्द है इसका बहुत ही गलत तरीके से बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से इसको प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो शूद्र या ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य भगवान भगवद गीता में बताती हैं गुण कर्म पर आधारित है और 18वें अध्याय के 42वें श्लोक से उन गुण कर्मों का बहुत ही विस्तृत वर्णन करते हैं। तो शूद्र कोई जाति नहीं है, जैसे कहते हैं ना ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये स्वभाव, ये गुण, ये जो गुण और कर्म है ये स्वभाव है। तो जिस व्यक्ति का जो स्वभाव रहेगा वो उस वर्ण में स्थापित हो जाएगा, जन्म के आधार पर नहीं है। तो इस तरह से शूद्र का वध कर दीजिए। लेकिन जैसे कि वैष्णव जो होता है वो किसी को भी दुख देने से परहेज करता है, वो दुख देने से बचता है। तो राजा मानधाता ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं ठीक है ये शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, लेकिन मेरा हृदय जो है वो इतना गवाही नहीं दे रहा है कि मैं जाकर के उस निरपराध व्यक्ति की जो तपस्या में लीन है उसका वध कर दूं। तो कोई और जो है कोई और उपाय बताइए।
अभी देखिए राजा मानधाता ने क्या किया, इस निरपराध शूद्र जो कि तपस्या कर रहा था उसका वध नहीं किया, उसको छोड़ दिया, कोई दूसरा विकल्प मांगा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, शंभुक का वध कर दिया। तो इस तरह से विरोधाभास है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कोई विरोधाभास नहीं लगेगा। तो क्योंकि आज वो टॉपिक नहीं है तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा उपाय बताइए, और फिर उन्हें दूसरे उपाय के रूप में क्या कहा कि अगर आप और अपनी प्रजा के साथ इस देवशयनी एकादशी का व्रत का पालन करेंगे तो आपके राज्य में जो भी ये आपदा आई है वो आपदा जो है वो आपदा से आप मुक्त हो जाएंगे। और फिर जब ये एकादशी आती है तो राजा मानधाता और उनकी प्रजा इस एकादशी के व्रत का सुंदर तरीके से पालन करते हैं, और फिर अत्यधिक वर्षा होती है, धन धान्य से पूर्ण हो जाता है राज्य और सुखमय हो जाता है। तो इस एकादशी व्रत के महात्म्य में ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि इस एकादशी को करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो जो भी इस एकादशी को करता है तो ये, लेकिन हम भक्त जो हैं कोई भौतिक मनोकामनाएं नहीं मांगते, हम तो भगवान और भक्तों की सेवा और उनका संग मांगते हैं। तो हमें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। जय श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताय भगवान की जय। और चूंकि आज आषाढ़ी एकादशी है तो थोड़ा सा इसके विषय में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये आषाढ़ी एकादशी जो महाराष्ट्र में आज के दिन लाखों की संख्या में लोग जो है वो भगवान जो कृष्ण हैं विट्ठल के रूप में विराजमान है वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में 21 दिन पहले, ये एकादशी आने के 21 दिन पहले से लोग जो हैं वो पैदल चल करके, चाहे बूढ़े हों बच्चे हों कोई भी, वो पैदल चल करके पंढरीनाथ विट्ठलनाथ के द्वार पे जाते हैं और पैदल ही जाते हैं। कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, पैदल ही, चाहे महाराष्ट्र के किसी भी कोने में हो। और आज के दिन चंद्रभागा नदी के तट पर, हमारा इस्कॉन का एक केंद्र भी है चंद्रभागा नदी के तट पर पंढरपुर में, तो पता नहीं आप में से कितने लोग पंढरपुर गए हैं। तो वहाँ पर आज के दिन कम से कम 20 लाख लोग जो हैं विट्ठलनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस परंपरा में क्या होता है, ये जो भक्तगण जो जाते हैं आषाढ़ी एकादशी के दिन दर्शन करने के लिए, तो वो 21वें, आज पीछे अगर पीछे 21वें दिन चले जाएं, आज के 21वें दिन पीछे, तो उस दिन वो पालकी में, वहाँ पर महाराष्ट्र में 2 बहुत प्रमुख संत हैं, संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर। तो उनकी पालकी में उनके चरण की पादुका, ज्ञानेश्वर और तुकाराम के चरण की पादुका को लेकर के वो निकलते हैं संकीर्तन करते हुए। और वो क्या संकीर्तन करते हैं आप दोहरा सकते हैं, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल पांडुरंगा। तो विठ्ठल जो है ये भगवान कृष्ण स्वयं है। तो ये इस तरह से वो पूरा रास्ता भर, वर्षा हो कुछ भी हो, वो चलते रहते हैं। तो भगवान के विठ्ठल के रूप में वहाँ पे प्राकट्य होने की कथा चूंकि इससे जुड़ी हुई तो बताना चाहूँगा। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक दंपति थे जो कि बहुत ही भगवान कृष्ण भावना भावित दंपति थे, जम्बूद्वीप और सत्यवती ऐसे कुछ तो नाम था उनका। और उनको एक पुत्र था जिसका नाम था पुंडरीक। तो कालांतर में पुंडरीक जो है पुंडलीक हो गया। तो पुंडरीक ये जो था ये अपने माता पिता की सेवा करता था और अपने परिवार से भगवान की भक्ति भी करता था। लेकिन इसके जीवन में बदलाव तब आता है जब इसका विवाह हो जाता है। और जैसे ही विवाह होता है ये अपनी पत्नी या धर्म पत्नी के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि वो कहता है कि आप जो है कोई आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरे बूढ़े माता पिता हैं, इनको हम काम करेंगे, क्योंकि आप काम करोगी थक जाओगी। तो इस तरह से वो अपने माता पिता से खूब काम करवाने लगता है। और ये भी चूंकि पति ही सब कह रहा है कि माता पिता से काम करवाओ, तो ये स्त्री भी कुछ नहीं कहती, करने दो काम। और स्थिति ऐसी हो जाती है कि पुंडरीक की पत्नी कुछ काम नहीं करती, वो बूढ़े माता पिता दिन भर काम में लगे रहते हैं। कालांतर में ये बूढ़े माता पिता एकदम दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा हम लोग क्या करते, काशी चले जाते हैं। और फिर वो लोग काशी जाने की तैयारी करते हैं कि हम लोग काशी जाएंगे, और अपने बच्चे को बताते हैं पुंडरीक को कि काशी जाने का हमारी इच्छा है, हम लोग काशी जाएंगे। तो ये जो पति पत्नी है वो दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये माता पिता अगर काशी चले गए तो फिर ये घर का काम कौन करेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग भी काशी चलते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, झाड़ू नहीं मारना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम भी काशी चलते हैं। तो उस समय जो यात्रा पे जाने का साधन हुआ करता था, हवाई जहाज ये सब नहीं हुआ करता था, लोग या तो पैदल जाते थे या घोड़ों पे लद के जाते थे। तो इन्होंने 2 घोड़ों की व्यवस्था की और उन 2 घोड़ों पे किसको बिठाया, खुद 2 घोड़ों पे बैठ गए। एक घोड़े पे वो खुद बैठ गए, एक घोड़े पे उसकी पत्नी।
और माता पिता को कहा तुम पैदल चलो। और ये लोग समूह में चल रहे थे, माता पिता बेचारे बूढ़े माता पिता पैदल चल रहे हैं और पुंडलिक और पुंडलिक की पत्नी जो है वो घोड़े पे चल रही हैं। और उस समूह में जो और लोग थे उनको इतना भय था कि कोई ये नहीं कह पा रहा था कि ये गलत हो रहा है। तो आज के ज़माने में गलत को गलत कहने वाला कोई नहीं है, तो गलत क्या हो रहा है ये कोई कह नहीं रहा है। फिर दो प्रकार के दो भेद हैं, आगे की कथा में दो भेद हैं। कुछ कहते हैं कि ये लोग काशी पहुंच गए थे, या कुछ कहते हैं कि ये काशी से वापस आ गए थे। जो भी हो, हम दूसरी वाली कथा लेते हैं कि ये लोग आते हैं, चलते जाते हैं, तो मार्ग में एक पड़ाव आता है काकुट मुनि का आश्रम। तो काकुट मुनि के आश्रम में ये पुंडलिक, पुंडलिक की पत्नी और उनका समूह जो है रुकता है, और रात्रि हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। तो रात्रि में एकाएक पुंडलिक की जो आंखें खुलती हैं और वो क्या देखता है कि 3 सुंदर स्त्रियां, लेकिन उनके जो कपड़े हैं बहुत ही मैले कुचले, बहुत ही गंदे तरीके से वस्त्र पहन रखा है। वो आश्रम में प्रवेश करती हैं, काकुट मुनि के आश्रम में प्रवेश करती हैं, वहां जाकर के झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, आश्रम को सुचारू रूप से सब कुछ साफ सूफ करती हैं। और जैसे साफ सूफ करके वो बाहर निकलती हैं, उनका वस्त्र जो है धवल हो जाता है, श्वेत हो जाता है, पूरी तरह से श्वेत हो जाता है। और ये पुंडलिक देख रहे होते हैं, अरे क्या चल रहा है ये। और फिर वो जाते हैं और उनको रोकते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग कौन है, यहाँ पे झाड़ू पोछा क्यों कर रहे हैं, और अभी तो आए थे आप मैले कुचले वस्त्र पहन करके, ये ऐसा क्या हो गया कि आपका वस्त्र जो है श्वेत हो गया। तो कहती हैं कि हम जो हैं, हम 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो होता ये है कि जो सारे पापी लोग हैं वो आते हैं, हमें स्नान करते हैं और पाप मुक्त तो हो जाते हैं वो, लेकिन हमारे ऊपर सारा जो मल छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन अब हमारा शुद्धिकरण कैसे हो। तो हम आते हैं, वैष्णव महत सेवा करने आते हैं, क्योंकि वैष्णव की भक्तों की सेवा करने से सारे कलमश दूर हो जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आके महत सेवा करते हैं और हमारा जो पाप है वो यहाँ से साफ हो जाता है। लेकिन हमें पता है पुंडलिक तुम बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हो, तुमने इतने इतने गर्हित पाप किए हैं कि तुम्हारा कोई उद्धार नहीं है, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। तुमने अपने माता पिता को बहुत मिसट्रीट किया, बहुत ही उनको गंदे तरीके से तुमने उनके साथ आदान प्रदान किया है, तो तुम्हारे लिए कोई निराकरण नहीं है। और इतना कह करके वो 3 नदियाँ चली जाती हैं। अब पुंडलिक की आंखें खुलती हैं, उसको लगता है स्वप्न है, कुछ उसको समझ में नहीं आता क्या हुआ। सुबह होती है, वो बहुत ही दुखी मुद्रा में बैठे रहते हैं। काकुट मुनि आते हैं, देखते हैं कि ये भक्त जो है बहुत ही व्यथित अवस्था में बैठा हुआ है। काकुट मुनि पुंडलिक को पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या, क्यों चिंता में बैठे हो। तो वो अपने वृत्तांत को सुनाता है कि इस तरह से उसने देखा 3 स्त्रियाँ आई जो दबी कुछ मैली वस्त्र पहनी थी, आपके आश्रम में सेवा की उन्होंने और फिर श्वेत वस्त्र धारण हो गया उनको। तो कहते हैं हाँ मुझे भी पता है, ये कौन है, ये गंगा यमुना सरस्वती है। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरा दुख इस बात के लिए है, इस विषय के लिए मुझे खेद हो रहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि मैं अपने माता पिता की ठीक से सेवा नहीं करता, उनको मैं प्रताड़ित करता हूँ, मेरा कोई उद्धार नहीं है। तो काकुट मुनि कहते हैं कि आप क्या करो, आप अपने माता पिता की सेवा करो और उनकी सेवा करने से ही आपका उद्धार होगा। भगवान का स्मरण करो और माता पिता की सेवा करो, और इस पुंडलिक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और पुंडलिक जो है वापस पंढरपुर चले जाते हैं। वहाँ पर अब वो इतने बदल जाते हैं कि किसी को ये समझ में नहीं आता इतना बदलाव कैसे हुआ है, और वो अपने माता पिता का बहुत सुंदर तरीके से सेवा करने लगते हैं। और इतनी सेवा करते हैं कि उनकी ख्याति जो पहले मोहल्लों में रहती है, फिर जिले में होती है, फिर राष्ट्र में होती है, और फिर ब्रह्मांड में उनकी ख्याति हो जाती है कि एक ऐसा कोई भक्त है, मातृ पितृ भक्त है जो माता पिता की इतनी सेवा कर रहा है, उसकी कोई सानी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं भी चल के देख लेता हूँ कि ये क्या वास्तविकता में ये है। जैसे हम कहते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान भक्ति को छोड़ करके सारी चीज़ हमें प्रदान करने के लिए तत्पर होते हैं। यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति संभवता ही प्राप्त हो पाती है। तो भगवान जाते हैं और पुंडलिक के जो माता पिता जी हैं बहुत ही वृद्ध हो गए रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। और फिर भगवान जो उनके वर्षा का समय होता है, भगवान आवाज़ देते हैं पुंडलिक पुंडलिक। तो पुंडलिक कहते कौन है, तो बोले मैं कृष्ण हूँ, तुमको देखने मिलने आया हूँ। तो पुंडलिक अपनी माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। वो कहते हैं ठीक है कृष्ण है, कोई बात नहीं है। और वो एक ईंटा लेते हैं, क्योंकि वर्षा का समय होता है तो प्राय अगर कच्चों घरों में जाएंगे तो वहाँ पे घर से बाहर निकलने के लिए ईंटा वगैरह रखते हैं जिससे आप पैर रख करके जाएं। तो ईंटा लेते हैं और फेंक देते हैं, बोलते हैं इस पर खड़े रहिए, मैं सेवा समाप्त करके आता हूँ तो फिर आपको मिलता हूँ। तो उन्हें भगवान को ये कहा कि आप वेट करिए। और फिर वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, आपने बहुत अनुग्रह किया मेरे ऊपर, आप यहाँ पे आए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यहीं पे रह जाइए, इस पंढरपुर धाम को छोड़ करके मत जाइए।
और फिर वहाँ पर भगवान, चूँकि विट्ठल ये नाम कृष्ण का कैसे पड़ता है, तो वो जो मराठी में इस ईंटे को वीट कहते हैं, वीट, और उस पर भगवान जो है वो खड़े रहते हैं और इस मुद्रा में खड़े रहते हैं, ऐसे इंतजार कर रहे हैं, मतलब जैसे किसी का वेट कर रहे हैं, इस मुद्रा में खड़े रहते हैं। और इसी भगवान के इसी रूप को दर्शन करने के लिए इस आज के दिन, आषाढ़ी एकादशी के दिन, लाखों की संख्या में लोग जो हैं चल करके आते हैं। और प्रायः जो वैष्णव मंदिर है उसमें से ये एकमात्र मंदिर होगा, और भी हो सकते हैं, जिसमें भक्तों को गर्भगृह में जाने दिया जाता है और गर्भगृह में जाकर के आप उनके भगवान के चरण स्पर्श कर सकते हैं। यानी प्रायः अगर देखिए हमारे यहाँ ब्राह्मण दीक्षित भक्ति जो है आरती कर सकते हैं, भगवान का विग्रह का स्पर्श कर सकते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, वर्ण, पंथ, यहाँ तक जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप ये भी भेद करते हैं कि इतर सनातन धर्मी नहीं है तो विधर्मी है तो उसको नहीं जाने देंगे। यहाँ पे कोई भी जाए चरण स्पर्श करने देते हैं। और ऐसा कहा जाता है, वहाँ के जो भक्त हैं वो बताते हैं कि भगवान का जो मुकुट है, भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि भगवान का जो मुकुट है उस पर भगवान ने शिव जी को धारण कर रखा है। तो भगवान के मुकुट पे शिवलिंग है, वैष्णो नाम यथा शंभु। तो विट्ठल भगवान के सर पर शिवलिंग है जिसको कवर किया जाता है। और जब रात्रि में जब शयन होता है तो भगवान के प्रांगण में चूंकि भक्त आते हैं, वैष्णव आते हैं, तो उस धूली को इकट्ठा करके भगवान को दर्शन कराया जाता है। और कुछ भक्त तो ऐसे कहते हैं कि उनको जो चंदन लगता है उसमें भी भक्तों की चरण धूली होती है उस चंदन में, ऐसा वहाँ पे लोग बताते हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं वहाँ पर जा करके आज के दिन इतनी तपस्या करते हैं। और कई लोग जो चल करके आते हैं और बहुत सारे लोग जो वहीं पर लोटपोट करके चले जाते हैं। तो कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो दर्शन भी, क्योंकि वहाँ पे कतार में लगते हैं लोग, तो 2-2, 3-3 दिन तक लाइन में दर्शन नहीं आता। और लोग इतने भक्ति से परिपूर्ण रहते हैं कि 3 दिन तक भोजन नहीं करते। मतलब हम लोग तो एक दिन, वो एकादशी होती, निर्जल एकादशी, तो पारण का समय अब 12 घंटा बीत गया, 11 घंटा बीत गया, 10 घंटा बीत गया, ढूंढने लगते हैं। वो लोग 3-3 दिन तक बिना कुछ खाए रहते हैं, जब तक दर्शन नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं खाते। और कुछ भक्त तो ऐसे भाव में रहते हैं कि वो जाते हैं और वहीं भगवान के दर्शन भी नहीं करते, वो भगवान के मंदिर के उसको देखते हैं, गुंबद को, और वहीं से लोटपोट दंडोत मार के चले जाते हैं। तो क्यों चले जाते हैं? तो कहते हैं हमें भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, भगवान ने हमें देख लिया, हमें पता है, अब यहाँ से जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है आज आषाढ़ी एकादशी के दिन जो है इतना जो है इसका महात्म्य है। तो बहुत ही सुंदर है। आप सभी को अवसर मिले तो आप पंढरपुर जाइए दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया मैंने, लेकिन अब हम आते हैं ये प्रभुपाद लीलामृत पर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो इसकी पार्श्वभूमि समझ लेते हैं कि हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, जो दैनिक रूप से नहीं आते उनके लिए इसकी पार्श्वभूमि बता देते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो कथा ये प्रसंग ऐसा है कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं बॉस्टन पहुँच चुके हैं। और अब हम जिस प्रसंग में, जिस खंड में हैं, वहाँ पर प्रभुपाद ने अभी एक चर्च में कुछ योग के छात्रों के साथ उनको भक्ति का ज्ञान दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ भक्तों को जो है ब्राह्मण दीक्षा दी। और अब परिस्थिति ऐसी बनी कि एक शो है, एक रेडियो पे एक शो आता है जिसका नाम है अंकल जे शो। अंकल जे के शो में, जो कि रात्रि में, इसका प्रसारण रात्रि में होता है, रात्रि के 11 बजे से लेकर के सुबह तक। तो इसमें भक्तों को जाने का अवसर मिला है। और प्रभुपाद के जो वरिष्ठ शिष्य सतस्वरूप महाराज और प्रद्युम्न प्रभु, ये दोनों वहाँ पर इस शो में हैं, और साथ ही साथ जदुरानी माता जी। तो इसके पहले हमने पढ़ा कि वो लोग जो हैं वो पैंट शर्ट और टाई में हैं, जो पुरुष भक्त हैं, और माताएं जो है, माता जदुरानी माता जी साड़ी में हैं। और अब जो है ये अंकल जे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इस शो में तरह तरह के नाना प्रकार के कृष्ण भावना भावित प्रश्न, ये जनरल प्रश्न जो है ये इन भक्तों से पूछ रहे हैं। और फोन कॉल भी ले रहे हैं, फोन कॉल से भी जो है प्रश्न आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस शो में जुड़ते हैं 3 बजे सुबह। प्रभुपाद जी उठते हैं और उसके बाद वो सीधा उस शो में चले जाते हैं। अब प्रभुपाद जी से कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब ये जो प्रसंग, जिस प्रश्न पर हम पहुंचे हैं, वहां पर प्रभुपाद जी से महर्षि महेश योगी के विषय में प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम यहां से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अंकल जय, अतः महर्षि के भावातीत ध्यान में कुछ भी नयापन नहीं है। प्रभुपाद, नहीं, वह तो केवल यही कहते हैं कि खूब आनंद करो और उन्हें $35 दे दो।
किंतु आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा आप किस तरह ध्यान कर सकते हैं? चूंकि आप अभ्यास नहीं करना चाहते, इसलिए आप पालन करना नहीं चाहते। मुझे आश्चर्य होता है कि अमेरिका तथा पाश्चात्य यूरोप के लोगों ने इन सस्ती चीज़ों को कैसे ग्रहण किया। आप असली चीज़ नहीं जानना चाहते हैं। ये योगी कभी भी अपने छात्रों को रोकते नहीं। यदि वे अपने छात्रों को रोकें तो छात्र आएंगे ही नहीं और ना ही धन देंगे। तो ये प्रश्न जो है अंकल जय पूछ रहे हैं, क्योंकि उस प्रभुपाद के समानांतर जो है भारत के बहुत योगी जन, महर्षि जन, पाश्चात्य जगत में उन्होंने योग को लेकर के बहुत प्रचार किया था। और उसी में से महर्षि महेश योगी हैं। महर्षि महेश योगी जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इनकी एक संस्था है, और उसके द्वारा योग का प्रचार प्रसार उन्हें बहुत सारा। तो यहाँ पर वो जो अंकल जय हैं वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से आपका योग और उनके योग में भेद है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो अष्टांग योग की विधि है, जैसे भगवद गीता में हम देखते हैं, तो उसमें एक 8 जो तत्व हैं उसमें एक तत्व होता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार ये जो स्तर है, इस स्तर में हमें इंद्रिय का निग्रह करना होता है। लेकिन ये जो सस्ता योग जो बेचते हैं वो लोग इस प्रत्याहार के विषय में नहीं बताते। प्राय आजकल जो हम वो देख रहे हैं, ये योग का बहुत ही विभत्स स्वरूप है। ये योग जो होता है वो सिर्फ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि है, लेकिन आजकल योग जो है वो उसे हमने व्यायाम के रूप में ले लिया है। आप कुछ भी चर्बी कम करने की व्यवस्था, लीवर को ठीक करने की व्यवस्था, पेट को ठीक करने की व्यवस्था, इस तरह से लिया जाता है। तो योग का सबसे विभत्स रूप है ये जो हम आजकल जो योग जिसके नाम पे करते हैं। वही प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी योग साधना, योग विधि हो, अगर उसमें इंद्रिय तर्पण है, इंद्रिय भोग है, तो उस योग से सिद्धि कभी नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ऋषभदेव कहते हैं ना अपने 100 पुत्रों को, नायम देह देह भाजम निलोके कष्टम कामन अरहति विड़भुजम ये तपो दिव्यम पुत्रका ये न सत्वम यस्मात् सुदेद ब्रह्म सौखम तो अनंतम। तो योग साधना कहते हैं कि मनुष्य शरीर जो मिला है वो कुकर शुकर की तरह भोग करने के लिए नहीं मिला है। हे मेरे पुत्रों, ये शरीर मिला है किसके लिए? ये शरीर मिला है तप करने के लिए, और तप का मूलभूत अर्थ ही है इंद्रिय निग्रह। जैसे भगवद गीता के 3रे अध्याय में इंद्रिय निग्रह के जो कई तथाकथित लोग हैं वो इंद्रिय निग्रह का अर्थ क्या समझते हैं? इंद्रियों को रोकना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान कहते हैं कि जो बाह्य रूप से इंद्रिय निग्रह तो करते हैं। प्रभुपाद उदाहरण भी देते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि बकवास ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, तो क्या करते हैं? मौन व्रत धारण कर लेते हैं। लेकिन मौन व्रत जब छूटता है तो उसके बाद वो सारी चीजें वो बोलते हैं जो कल नहीं बोली है। तो ऐसे निग्रह का कोई अर्थ नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं कि पाखंडी जो लोग बाह्य रूप से तो दिखाते हैं कि इंद्रिय निग्रह में बहुत बढ़े चढ़े हैं, और फिर आंतरिक रूप से उनके मन में विषयों की जिज्ञासा चल रही है, ऐसे लोग को भगवान पाखंडी कह के संबोधित, मिथ्याचारी का उच्चते, मिथ्याचारी कहते हैं। तो हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है। हमें इंद्रिय निग्रह करने की विधि, जैसे कहा प्रभुपाद ने बताया, हमें इंद्रिय निग्रह करने की विधि में इंद्रियों के वेग को रोकना नहीं है। हम कभी भी इंद्रिय को वेग को नहीं रोक सकते। इंद्रियों की आवश्यकताएं सदैव रहेंगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इस तरह से भक्ति में अग्रसर होना है कि आहार विहार निद्रा ये सारी चीज शून्य हो जाए। लेकिन वो शून्य होने के स्तर पर वो तब आएंगे हम जब पूर्ण रूप से भक्ति से युक्त हो जाएंगे, जब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। लेकिन अगर उस स्तर पर नहीं है तो इंद्रियों की आवश्यकताएं होंगी। हमें क्या करना है? हमें इन इंद्रियों को कृष्ण की ओर उन्मुख कर देना है। वो है सबसे सरल इंद्रिय निग्रह। तो राजा अम्बरीश ने अपने चरित्र से बताया कि किस तरह से आंखों से हमें कृष्ण के स्वरूप को देखना है, कानों से कृष्ण के विषय में सुनना है, मुख से कृष्ण का गुणगान करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना है। पैरों से राधा पारसारथी मंदिर में आना है। हाथों से भगवान के भक्तों का सेवा करनी है, भगवान को आरती दिखानी है। तो इस तरह से इंद्रिय निग्रह संभव है। लेकिन अगर कोई ऐसा आपको कहे कि कुछ भी मत करिए, जैसे कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम जो इस्कॉन के भक्त हैं इतना हम कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद किसी लोगों को भक्त बना देते हैं, बाकी जो इतर लोग हैं उनके यहाँ पे सैकड़ों हजारों लाखों की भीड़ रहती है, तो ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद जी ने इसी खंड में जो उत्तर दे दिया कि ऐसे लोग जो हैं कभी भी इंद्रिय निग्रह की बात नहीं करते, कभी भी भगवान की भक्ति के बारे में बात नहीं करते। भागवत सप्ताह हो जाती है लेकिन ये पता नहीं चलता कि भगवान कौन है, करना क्या है। तो लोग जो है भगवान का गुणगान तो करते हैं लेकिन व्यावसायिक तरीके से करते हैं। चरित्र निर्माण या भक्ति में लाने का उद्देश्य होता ही नहीं उनका।
और इस कारण से कोई रुकावट भी नहीं है, तो आपका जो मन करे। कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे गुरुजी ना, आपके गुरुजी क्या हैं, आपके गुरुजी तो आप लोग को बोलते हैं ये मत खाइए, ये मत पीजिए, ऐसा मत करिए, वैसा। हमारे गुरुजी कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं जो मन करे वो करो, खाली जो है दीक्षा ले लो और कुछ पैसे मुझे देते रहो, दान करते रहो। तो इस कारण से देखिए, कोई भी जो महंगी चीज़ होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। जैसे उदाहरण भी देते हैं कि टमाटर जब आप खरीदने जाते हैं तो टमाटर किलो के भाव 1-1 कुंटल ले लेते हैं। 1 कुंटल आलू दे दीजिए। जब हमारे यहाँ पे रथ यात्रा थी तो हम लोग ने 1 कुंटल में आलू खरीदी, लेकिन जब हीरा लेने जाते हैं तो ग्राम में, सोना भी ग्राम में ही खरीदते हैं। कोई बिरला ही होगा जो किलो में खरीद सकता है। तो जब आपको कोई चीज़ उच्चतर स्वाद दिया जाता है तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, धन देना पड़ता है। और कृष्ण प्राप्ति तो जो जीवन का परम लक्ष्य है। कई लोग जो है वो सहज रूप से इसे लेते हैं कि भक्ति बहुत सहज है। भक्ति सहज नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक विज्ञापन निकाला था जिसमें कहा था कि हमें ऐसे लड़के चाहिए जो नाम जप करे, सिर्फ नाम जप करे, उनके रहने की, खाने की, सोने की सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। कोई एक व्यक्ति नहीं आया, एक आया भी कैसे भी, वो भी 2-3 दिन में भाग गया। तो ये सोचना कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सरल कार्य है तो सरल कार्य नहीं है। जैसे कहते कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात धर्म सब खोए। तो भक्ति करे कोई सूरमा, तो इस हम नहीं, मेरे को छोड़ के आप सब लोग सूरमा है जो भक्ति कर पा रहे हैं। सामान्य लोगों से भक्ति नहीं हो पाएगी, सिर्फ सूरमाओं से ही भक्ति होती है। तो इस तरह से इस खंड में प्रभुपाद जी का इसका ये अर्थ हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो है अंकल जय जो है, अंकल जय जो है वो प्रश्न पूछते हैं, जब मैं छोटा था तो मैंने स्वामियों के बारे में एक पुस्तक पढ़ी थी जो कीलों की शैया पर लेटते थे, क्या आप वैसे ही स्वामी हैं? प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, यह तो मात्र एक दांव पेच है, यह कोई सिद्धि नहीं है। तो ये प्रश्न देखिए किस तरह से हम क्या सोचते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कोई पर्ची निकाल दे रहा है, कोई भभूत निकाल दे रहा है, कोई किसी का इतिहास बता दे रहा है। देखिए इतिहास बताना बहुत सरल है। प्रायः जब आप जाते हैं ऐसे लोगों के पास तो लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति रहेगा तो उसको ये बोलेंगे, आपके बच्चे आपकी कोई बात नहीं सुनते। आप बताइए इस जगत में किसके बच्चे किसकी बात सुनते? किसी के बच्चे बात नहीं सुनते। फिर आपको बहुत तकलीफ है, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, तो किसके शरीर में प्रॉब्लम नहीं है? सबके शरीर में प्रॉब्लम है। अच्छा एक और चीज़, आपके जो आंगन में ना एक नल है, अरे सबके आंगन में नल होता है, सबके आंगन में नल होता है। तो इस तरह से जो है वो भविष्यवाणियाँ करते हैं और हम सोचते हैं कि ये बहुत ही सिद्ध पुरुष है। ये सिद्धता का घोतक नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिद्धता का, जैसे हम गुरु पूजा में पढ़ते हैं ना, गुरु अष्टकम में पढ़ते हैं कि गुरु जो है, आचार्य जो है, वो खुद भी कृष्ण की भक्ति करते हैं और अपने शिष्यों को भी कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं। वो खुद भी नाम जप करते हैं, अपने शिष्यों को भी नाम जप में लगाते हैं। तो इस तरह से जो शुद्ध पुरुष होता है, ऐसे गुरु के शरणागत होने की आवश्यकता है। और ये जो सिद्धि लेकर के घूम रहे हैं, इस सिद्धि का कोई अर्थ नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ एक नदी के तट पर खड़े थे, मायापुर की घटना है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो नदी के तट पर खड़े थे और वो लोग नाव आने का इंतजार कर रहे थे कि अब नाव आएगी, प्रतीक्षा कर रहे थे कि नाव आएगी, हम उसमें बैठ करके जाएंगे। तो तभी सहसा क्या होता है वहाँ पर कि एक व्यक्ति जो है वो ईसा मसीह की तरह जो है पानी में चलता हुआ नदी को पार कर लेता है। तो उनके जो शिष्य हैं वो बहुत अचंभित हो जाते हैं, प्रभुपाद जी आपने देखा कुछ? तो क्या? बोले कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और एक योगी आया, वो पानी पर चलते हुए नदी को पार कर गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये जो नदी पे पार करने की जो सिद्धि है ना, इसका मोल जो है सिर्फ 10 पैसा है। इसका मोल जो है सिर्फ 10 पैसा है। क्यों प्रभुपाद जी? अभी हम 10 पैसा देंगे नाव वालों को और वो हमें प्यार करा देगा। इतना मेहनत तपस्या करने की क्या जरूरत है? और ये जो सिद्धियां भी होती है, वो सिद्धियां इस शरीर के साथ थोड़ी जाती हैं। जैसे शरीर समाप्त, सारा सिद्धि, सारा धन, सारा ऐश्वर्य सब यहीं पे रह जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि बताते हैं कि जो लोग धन संग्रह करने के लिए प्रयासरत होते हैं, बहुत संग्रह करते हैं, धन संग्रह करते हैं, यश संग्रह करते हैं, कीर्ति संग्रह करते हैं, वो लोग जो है मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं कि मृत्यु आएगी और हमारा सारा धन संग्रह, यश संग्रह सब यहीं पे रह जाएगा। तो मूलभूत रूप से अगर किसी चीज़ के संग्रह करने की आवश्यकता है या किसी सिद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो नाम जप में हम लोग को सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक नाम जप करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो 8:55 हो गए हैं, 9 बजे क्लास समाप्त करना है, तो 5 मिनट ही बचा है। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहले वरिष्ठ भक्तों से अनुरोध करूंगा कि कुछ वो टीका करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तरी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकादशी के महात्म्य भी बताया, बहुत अच्छा बताया। और आषाढ़ी जो ये सैन्य एकादशी, देव सैन्य एकादशी, उसका भी बहुत अच्छा वर्णन किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक ऐसे वैकुंठ पुरुष हैं जो वैकुंठ से आए हैं, और उनके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल जो है सही तरीके से होते हैं। तो जहाँ ये प्रश्न किया गया कि अंकल जय बोलते हैं कि मैंने ऐसे स्वामियों के बारे में किताब पढ़ी है जो कि कांटों पर शयन करते हैं। तो हमने भी देखा कि कुंभ मेला में कांटे का ढेर है, और कोई जो योगी है उसने पड़ा हुआ है, तो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। और कोई अगर हमसे कहे कि देखो भाई ये कितनी बड़ी सिद्धि है, कितना बड़ा चमत्कार है, तो हम भी जो है चकित हो जाएंगे, हाँ ठीक है। लेकिन प्रभुपाद के पास सीधा उत्तर है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये एक ट्रिक है, एक चालाकी है, एक तरीका है, एक अभ्यास है कि वो जो है कांटों के ऊपर जो है लेटा हुआ है, एक अभ्यास है, बल्कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप कांटों पर लेटते हैं, है ना, इसकी आवश्यकता ही क्या है ना। इसकी आवश्यकता ही क्या है कि आप कांटों पर लेटें, है ना। तो प्रभुपाद जो है मतलब इस तरह से बताते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति जो है अच्छी प्रकार से समझ जाए, कृष्ण भावना भावित, है ना। तो कृष्ण भावनामृत का क्या महत्व है, तो प्रभुपाद इस विषय में जो है सीधे उत्तर देते हैं कि कोई भी सिद्धि हो, किसी भी प्रकार की शक्तियाँ हो, कोई हासिल कर ले, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है तो उसके सामने वो जो है सब तुच्छ है। तो जो कृष्ण भावनामृत है ये क्या, त्रायते महतो भयात, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। इसका थोड़ा सा भी अभ्यास किया जाए तो महान भय से रक्षा हो जाएगी। और महान भय क्या है कि जन्म मरण, इस भौतिक संसार में जन्म मरण है। महान भय क्या है, पशु पक्षी की योनियों में जाएं या नरक में जाएं। तो कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अभ्यास कर ले तो बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाएगी। जैसे अजामिल था तो उसने जो है नारायण, अपने पुत्र को नाम नारायण दिया था, तो नारायण उसने अपने पुत्र के लिए पुकारा और उसकी नरक में जाने से रक्षा हो गई। लेकिन ये जो स्वामी जी हैं, ये इतने सिद्ध पुरुष होते हैं, तो ये लोग जो है नरक में जाने से नहीं बच पाते। एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ सिद्धियां थी और यमदूत आए उसको लेने के लिए, तो उसने अपनी तरह जो 100 व्यक्ति बना लिए। अब यमदूत जो है सोचते हैं कि भाई असली कौन है, असली व्यक्ति कौन है जिसको कि हम लेके जाएं। तो यमदूतों के पास इतना अकल नहीं है कि वो जो है समझ पाएँ कि भाई असली कौन व्यक्ति है। तो यमराज के पास गए और यमराज से बताया कि उसको तो हम लेने गए, लेकिन उसकी तरह 100 आदमी जो है वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो हम तो समझ नहीं पा रहे। तो यमराज आए, यमराज के पास ज़्यादा बुद्धि है, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये है तो बहुत चालाक, अपनी तरह बिल्कुल 100 व्यक्ति बना लिए इसने, लेकिन एक अंतर हो गया, एक अंतर तो है। तो जैसे यमराज ने कहा एक अंतर तो है, तो वो बोल पड़ा क्या अंतर है। तो यमराज ने कहा यही अंतर है कि तुम बोले। इस प्रकार से ले गए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ले और जो है शक्तियां प्राप्त कर ले, लेकिन नरक में जाने से नहीं बच सकता। लेकिन भगवान कहते हैं अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद जब उत्तर देते हैं तो सीधे उत्तर देते हैं, जिससे कोई व्यक्ति समझे कि असली जो रक्षा है वो किस प्रकार की होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई भक्त कुछ टीका करना चाहते हैं? प्रश्न टीका।
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने वो एकादशी के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था मानधाता को ऋषि, उन्होंने बोला था ऋषि ने शूद्र को मारने के लिए। तो प्रभु जी जैसे आपने बताया कि भगवतम भगवान ने बताया है कि जन्म से नहीं होता है, कोई भी कर्म से होता है। प्रभु जी वो तो शूद्र तो तपस्या कर रहा था, तो कैसे हम समझे कि वो कर्म से? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है कि शूद्र तो तपस्या कर रहा था। हाँ बिल्कुल, तो वास्तव में आचार्यों ने इसका उत्तर दिया है। तो शूद्र तपस्या कर रहा था, लेकिन शूद्र तपस्या करके क्या करता? शूद्र तपस्या करके समाज के लिए कंटक बनता। तो इसलिए उनको तपस्या करने से मना किया जाता है ना, कि वो लोग इस तरह से, उनको आयुध भी मिल जाए तो क्या करेंगे? वो समाज को ही नष्ट करेंगे। तो राजा का दायित्व है प्रजा का संरक्षण करना। तो प्रजा का संरक्षण कैसे होगा? तो जब उसको रोकेंगे तभी तो। इसलिए जो है, जैसे बंदर को उस तरह दे दिया जाए तो क्या करेगा? उस तरह से मारकाटी मचाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको मना किया गया कि आप मत करिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे आपने लास्ट में बोला कि जो नाम जप में हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, तो प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि जैसे हम माइंडलेस जपा करते हैं ना, तो जैसे एक तोता होता है, तो वो जीवन मतलब तोता को अपन रटाते हैं हरे कृष्णा तो वो करता है। जैसे ही बिल्ली उसका गला पकड़ती है तो टें 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 करता है। तो सेम चीज़ जैसे हम सब लोग नाम जप करते हैं, तो एक तरीके से इधर उधर भटकते हुए माइंडलेस जपा करते हैं। तो उसको सोलफुल लेवल पे हम कैसे लेके जाएं कि लास्ट मोमेंट पे हमें वो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना पड़े कि हमने जीवन भर ऐसे किया, वो तोते की तरह। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में आता है, अजामिल के प्रसंग में। तो उसमें कहते हैं सांकेतम परह्यास्यम व स्तोभनम हेलनेव व। तो चाहे अगर कोई व्यक्ति सांकेतम, सांकेतिक रूप से कहे, जैसे अभी ये मंदिर को देखता है तो कहता है अरे ये हरे कृष्णा वालों का मंदिर है, तो उसका उद्देश्य नहीं नाम लेना, लेकिन सांकेतिक रूप से कह रहा है ये हरे कृष्णा वालों का मंदिर है। तो उसने नाम लिया, उस नाम करने का उसको फल प्राप्त हुआ। सांकेतम परह्यास्यम, कई बार देखिए जब आप भक्ति करने लगते हैं तो आपके मित्र वगैरह जो बहुत मजाक उड़ाते हैं, या घर वाले, जैसे मेरे घर वाले जो अभी बोलते ए हरे कृष्णा यहाँ आवा, जैसे मैं अवध से हूँ तो हम लोग यहाँ आवा, ए हरे कृष्णा यहाँ आवा, नाम नहीं लेंगे मेरा, हरे कृष्णा बोल इधर आओ। तो वो भी मजाक में ही परिहास्यम, स्तोभनम यानी गायन करते हुए, जैसे आप देखते बहुत ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो उनका लगन लगाना जो है वो उसके लिए नहीं लगा रहे हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो गा रहे हैं मतलब कैसे, और उनको सुन के बहुत सारे लोग गाते हैं। तो स्तोभनम गायन करते हुए, और हिलने में हुआ, और कोई हे की दृष्टि ए हरे कृष्णा वाले आ जाते हैं दिमाग चाटने के लिए, हरे कृष्णा कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे। तो इस तरह से किसी भी तरह, तो उसमें कहे कि अगर विष्णु का नाम ले रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये नाम जो है वो हजारों पापों को वो कर देता है, नष्ट कर देता है। और प्रभुपाद जी बताते, प्रभुपाद जी एक क्लास में कहते हैं कि बंगाली में कहावत है, इसमें यह कहा जाता है कि हरिनाम लेने से, भगवान का नाम किसी भी तरीके से लेने से हमारे इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितना हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये नाम जो है इस तरह से बहुत सर्वोपरि। इसी के लिए अजामिल का प्रसंग बताते हैं कि किस तरह से, देखिए भागवतम में दो एक्सट्रीम बताया गया, या तो एकदम इस तरफ या तो इस तरफ, बीच का मार्ग नहीं, मतलब वो कथा ही नहीं है बीच वाली। तो हम देखते हैं कि अजामिल के विषय में कि अजामिल जो अंत समय अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है, लेकिन वो कैसे बुला रहा है? वो बुला रहा है बिना किसी इच्छा से, एकदम शरणागत भाव से। भगवान ने उस नाम को क्या लिया कि वो मुझे पुकार रहा है। तो उसी तरह से हम लोग नाम जप कर रहे हैं ना, तो हमें ये रहना चाहिए कि कभी ना कभी एक बार तो अगर हम जो है ना उस भाव से एकदम दीनता के भाव से अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो इस दीनता के भाव से एक भी बार नाम ले लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, ये पहले भाग का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि माइंडलेस से माइंडफुल कैसे करें ना, यही है ना, सोलफुल। हाँ सोलफुल कैसे करें। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं और नाम जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही करने से ही होगा। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, तो मुझे मैथ्स नहीं आता था,
अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो इंजीनियर बन नहीं सकते। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे मैथ्स नहीं आता था, तो मन होता था इंजीनियरिंग ही छोड़ दूँ मैं, अब फेल ही हो जाऊंगा, बार बार फेल ही होना है तो क्यों पढ़ूँ मैं। एक बार केटी लग गई, केटी बोलते हैं उसको, अप्लाई हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में कहते हैं एटी केटी, अलाउड टू कीप टर्म्स, यहाँ पे उत्तर भारत में बोलते हैं बैक लग गया। हाँ, तो और हम लोग ने एटी केटी का एक अलग फुल फॉर्म बना दिया था, ऑल टाइम कॉलेज टॉपर। तो उसमें लगे तो मन करता था यार छोड़ देता हूँ, लेकिन एक फ्रेंड ने मेरे को बताया यार देख छोड़ने से तो कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो अगर पढ़ेगा नहीं तो मन कैसे लगेगा। अब जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना जब करने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या हम लोग बोलते हैं जब रख दे यार, जा अपना जो काम करना कर। हम लोग बोलते हैं ना जब नहीं मन नहीं लग रहा है फिर भी जब कर, क्योंकि नहीं करने से ही मन लगेगा। तो उसी तरह से अभी हम लोग माइंडलेस जपा कर रहे हैं ना, माइंडलेस, तो सोलफुल माइंडफुल नहीं कर रहे क्या। अभी हम माइंडलेस कर रहे हैं, माइंडलेस से हाँ। माइंडफुल से सोलफुल पे आएगा। कैसे होगा वो, इससे ही होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, स्पष्ट है। और किसी का कोई प्रश्न था यहाँ पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा हमें नाम जप की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमें नाम जप कर रहे हैं ताकि हम इस सिद्धि प्राप्त कर सकें, मतलब नाम जप की। और जितना मैं समझ पाया हूँ कि भगवान जब तक हमारी कोई इच्छा नहीं होगी उसको पूरा नहीं करेंगे, मतलब जब तक हम ये प्रकट नहीं करेंगे कि हमें नाम जप की सिद्धि चाहिए, सिर्फ चैंटिंग नहीं करनी, हमें उसमें परफेक्शन चाहिए। तो क्या हमें चैंटिंग में ये थॉट मतलब ये इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि यस वी वांट परफेक्शन इन दिस? देखिए भक्ति जो है ना परफेक्शन का विषय नहीं है, भक्ति जो है सरलता का विषय है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। तो जो निर्मल है ना, भक्ति जो निर्मलता का विषय है, भक्ति जो है दीनता का विषय है, भक्ति जो है सरलता का विषय है। तो जो सिद्धि की मैं बात कर रहा हूँ, मैं परफेक्शन के इस तरह में बात कर रहा हूँ कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। जीवन का परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। वो परम लक्ष्य कब प्राप्त होगा? जब अंत समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे। अंत काले च मामेव स्मरणा मुक्त कलेवरम या प्रयाति सम्मत भावम याति नाति संशय। लेकिन ये क्या करेगा? ये हमें योग्य बनाएगा। नाम जप करना, भगवान कहते 16 माला, प्रभुपाद जी कहते 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो। ये हमें भगवत धाम जाने की योग्यता देता है, लेकिन वो अधिकार नहीं देता। भागवत में सा वही पुंसा परो धर्मा यथोर भक्ति अधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड, अहितुकी। तो भगवत धाम हम जाएंगे जब भगवान की अकारण कृपा होगी। तो कैसे? तो ये जो नाम जप करना है वास्तविकता में दरवाजा खटखटाने की तरह है। जैसे आपके घर में मैं आऊँ और आपने दरवाज़ा बंद किया है, मैं टिंग टोंग, आपने नहीं बोला टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, तो टिंग टोंग करना मेरे हाथ में है और दरवाज़ा खोलना किसके हाथ में? आप, मैं ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवा सकता हूँ क्या आपसे? नहीं खुलवा सकता। आपकी जब इच्छा होगी तब दरवाज़ा आप खोलेंगे। तो इसी तरह से नाम जप है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टिंग टोंग है। और भगवान कब दरवाज़ा खोलेंगे उसके लिए चिंता करने की विषय नहीं है, करते रहना। इसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवतात भक्ति रहितु की। तो जन्म भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वृतासुर कहते हैं न नाकपृष्ठम न चापारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा समंजसा ते विरहा में कांक्षे। तो अगर विरह ही हो रहा है समंजस से, कृष्ण आपसे विरह ही है, तो मुझे वैकुंठ भी नहीं जाना है, मुझे राज्य भी नहीं प्राप्त करना, निष्कंटक राज्य भी नहीं प्राप्त करना। अगर आपसे विरह हो जाए तो भगवान के भक्त जो है वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहते अगर वहाँ पे सेवा नहीं है, गोलोक भी नहीं जाना चाहेंगे वहाँ पे सेवा नहीं है। तो जहाँ पे सेवा चाहे, यहाँ धरती पे भी सेवा है, तो भगवान के भक्त यहाँ रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, स्पष्ट है। और किसी को कोई प्रश्न है माता जी लोग में से या प्रभु जी में? ठीक है। प्रभुपाद लीलामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।